वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और इंतखाबात की तारीख के ऐलान के बाद नून लीग मुल्की सियासत में इंतहाई मुतहर्रिक नजर आ रही है। जहां बाकी जमातें प्लेइंग फील्ड के लेवल होने की मुंतज़िर या शाकी हैं, वहां PMLN अपना लेवल अप करने में मसरूफ़ नजर आ रही है ताकि वो सारा प्लेइंग फील्ड ही अपने नाम कर ले। अर्बन और रूरल सिंध के इंतखाबी इत्तेहादों के साथ बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स और इत्तेहादियों पर काम पहले से ही जारी है। मजीद ये कि PMLN ने पंजाब में भी इलेक्टेबल्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इंतखाबात में कम से कम सादा और ज़्यादा से ज़्यादा 2/3 मेजॉरिटी को अपना हदफ रखते हुए PMLN अपने सियासी कार्ड्स खेल रही है और मुल्क भर के इंतखाबी मंजरनामे को मद्देनज़र रखते हुए लवाजमात पूरे कर रही है। सिर्फ पंजाब की 141 में से 90 सीट्स PMLN का हदफ है। क्या ऐसा मुमकिन हो पाएगा, और वो भी सिर्फ इलेक्टेबल्स के साथ? क्योंकि एक तरफ नून लीग के लिए कारकर्दगी का बोझ एक मसला हो सकता है, तो दूसरी तरफ पंजाब में ही PTI से जन्म लेने वाली IPP भी इलेक्टेबल्स की पार्टी है, और तीसरी तरफ PTI फैक्टर बहरहाल अभी तक एक सियासी चैलेंज के तौर पर मौजूद ज़रूर है। लेकिन अहम सवाल ये भी है कि PTI जिसके गिर्द घेरा मज़ीद तंग हो रहा है, ख़ासतौर पर फरागोगी की जायदादों की जो तफसीलात हैं उनके सामने आने के बाद इनको जो मुमकिन जो ताल्लुक़ जोड़ा जा रहा है PTI और उनकी PTI चेयरमैन और उनकी अहलिया के साथ, इस सिलसिले में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। क्या इसके बाद भी PTI फैक्टर इंतखाबात में परेशान कुन एक फैक्टर नज़र आएगा, और क्या इन सब हालात का अल्टीमेटली नून लीग को भरपूर फ़ायदा होगा? ये कुछ सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उठाएंगे। वी हैव अ पैनल ऑफ सीनियर जर्नलिस्ट विद अस। हमारे साथ इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ आमिर इलियास राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और लाहौर से सईद काजी साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भट्टी साहब, अगर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँ तो आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त ये बात हो रही है कि नून लीग कोशिश कर रही है, और ज़ाहिर है हर जमात ही कोशिश करती है, लेकिन इस वक्त अगर सियासी मैदान में देखें तो सबसे मुतहर्रिक इस वक्त नून लीग नज़र आ रही है। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी फेवर में भी जाती नज़र आ रही हैं। कहा जा रहा है कि देर आइंग 2/3 मेजॉरिटी, 98 का एक रिपीट चाह रहे हैं। क्या ये ख्वाब पूरा होता नज़र आता है आपको? अगर मेरे महबूब कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये ख्वाब देख ली है तो समझिए पूरा हो गया। अच्छा, आजकल मेरे महबूब कायद मिट्टी को हाथ लगाते हैं वो सोना बन जाती है, अपुट्ठा काम सीधा हो जाता है, नाकामी कामयाबी में बदल जाती है, बात मुंह में होती है दिल में होती है पूरी हो जाती है। क्योंकि 4 साल जो उन्होंने एवन फील्ड में चिल्ले काटे हैं, उनकी बरकतों से और लंदन की बरकतों से वो मेरे महबूब कायद इस वक्त सियासत की उफ्क पे छाए हुए हैं। जब वो एवन फील्ड से निकले थे, लेवल फील्ड जेब में डाल के, फिक्रा क्या बोल गया हूँ यार, क्या एवन फील्ड से निकले थे लेवल फील्ड जेब में डाल के, तो मैं, और जब हीथ्रो एयरपोर्ट से सऊदी अरब, फिर UAE, फिर इस्लामाबाद एयरपोर्ट, फिर बादशाही किले का सब्ज़ाज़ार, फिर मीनार पाकिस्तान, फिर जाती उम्रा, फिर मरी, फिर अदालत, हर जगह करिश्मा साजियाँ, हर जगह। तो आप कह रहे हैं उन्होंने सोच लिया तो ये हो जाएगा? हुकूमत, इंतज़ामिया, पुलिस, निज़ाम अदल सलामें ठोक रहा था, गुड टू सी यू कह रहा था हर जगह। उधर ये गुड टू सी यू पे बड़ा एतराज़ था। एक मरतबा वो उमर अता बंदयाल साहब ने कहीं गुड टू सी कह दिया। हीथ्रो एयरपोर्ट पर गुड टू सी यू, सऊदी अरब गुड टू सी यू, UAE गुड टू सी यू, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गुड टू सी यू, लाहौर एयरपोर्ट पर गुड टू सी यू, इत्साब अदालत में गुड टू सी यू, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुड टू सी यू। तो सिस्टम बिचता जा रहा है। MQM गुड टू सी यू, बाप गुड टू सी। वैसे कितनी अजीब है कि MQM और बाप जो है ये अगर इमरान खान का साथ दे तो ये कोई और पीछे इनके कोई काम कर रहा है, ये साजिश है, बाप के बाप का ताना दिया जाता है। हाँ। और अगर बाप यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे तो वो हीरो ऑफ द डे हैं यूसुफ मरियम नवाज साहबा के में, और अगर MQM उनके आए तो ये एन जमहूरी हैं। और कल इमरान खान साहब लाडला हैं, लाडलाइज़म ख़त्म होना चाहिए। आज लाडले की जंग जीत चुके हैं मेरे महबूब कायद, और बिलावल जेलस फील कर रहे हैं। कल इमरान खान सिलेक्टेड और आज अपनी सिलेक्शन पर फूले नहीं समा रहे। कल इस्टेब्लिशमेंट सियासत से दूर रहे, ये उसका काम नहीं है। आज इस्टेब्लिशमेंट में ना हो तो ये मुल्क कैसे चलेगा? कल हम पर झूठे मुकदमे हमें दीवार से लगाया जा रहा है, और आज ये मकाफात अमल है 2018 का। कल नैब बुरा, आज नैब पर किसी को कोई एतराज़ नहीं। कल ये इलेक्टेबल्स, ये MQM, ये बाप, इनको ख़त्म होना चाहिए, सियासत धुल जाएगी। आज ये सब जमहूरियत को कंधा दे रहे हैं, और कल जहांगीर तरीन डाकू थे, चोर थे,
चीनी चोर थे, आज वो लीडर हैं, फूल भेज चुके हैं एक दूसरे को। ये तो हमारी सियासत तो ये कल जो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 2018 इतना दूर नहीं, जो कुछ कल कहा उसके उल्ट आज कर रहे हैं। और यही उस कल भी हम कहते थे कि आप सारा कुछ 3.5 साल का जो गंद है वो इमरान खान साहब की झोली में डालें, लेकिन 35 साल गंद के टोकरे जो उठा के आ रहे हैं और 70-72 सालों की उम्र में आप क्या करेंगे, क्या डिलीवर करेंगे। लेकिन इस वक्त जो कुछ मेरे महबूब कायद चाहेंगे वो हो जाएगा। आमिर साहब, लंबी चौड़ी एक चार्जशीट जो है वो प्रेजेंट की है भट्टी साहब ने। आपको क्या लगता है कि जाहिर है जो भी कैंडिडेट मैदान में उतरता है वो यही सोचता है कि मेरी कोशिश होगी 2/3 मेजॉरिटी लूँ, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने जो गिनवाई हैं वो गलत भी नहीं है, चीज़ें कुछ उनकी फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं, नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है कि 98 का रिपीट एक हो सकता है? भट्टी साहब की जाहिर है वो रटी रटाई जुमले हैं और हम भी सुन सुन के और लोगों के कान भी पक गए, लेकिन ये नहीं थके। तो ये इनका राइट है कि ये अपनी बात जिस तरह चाहे करें, मैं उसका एहतराम करता हूँ। सियासतदान का काम क्या है कि वो लोगों से मुखातिब होता है, लोगों से बात करता है। एक सियासतदान बेनज़ीर भुट्टो थी, एक नवाज शरीफ थे, उन्होंने मिसाक जमहूरियत किया, जिसको इमरान खान ने कहा कि ये तो एक दूसरे की चोरी छुपाने का नाम है। जब सियासतदान आपस में बात करना चाह रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट को ख्याल आया कि ये तो बड़ी गलत बात हो जाएगी, तो उन्होंने एक लाडला निकाला और उसका तोड़ डाला कि भाई इन दोनों ने अगर तय कर लिया तो इनको भी नहीं रहने देना। तो वो जिस लाड प्यार से लेके आए थे, वो लाड प्यार जब उनके अपने गले पड़ा तो उन्हें ज़ाहिर है भेजना पड़ा उन्हें, क्योंकि वो खुद खान साहब ने भी तस्लीम किया। वो कहते थे कि मुझे तो कानून साजी के लिए भी इन लोगों से बात करनी पड़ती थी। हालांकि जब वो इलेक्शन में जा रहे थे तो वो कह रहे थे कि मैं हुकूमत नहीं लूँगा, किसी इत्तेहादी के साथ नहीं बैठूंगा। ऐसे ही तो वो पंजाब के डाकू के साथ भी बैठे, वो अपनी तांगा पार्टी के साथ भी बैठे, क्योंकि सियासतदान है ना बेचारा, वो अकेला था और ये नए नए आए थे तो इन्होंने सबको कबूल कर लिया। MQM किस हुकूमत के साथ नहीं रही, और BAP तो बनी ही नून लीग को तोड़ने के बाद थी। जो वहाँ पे ये जो आज में जो सारा हुआ, आप और हम सनाउल्लाह ज़हरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस वक्त मैंने ये खबर ब्रेक की थी कि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि शायद खकान अब्बासी जब गए तो उन्होंने कहा मेरे बस से बाहर हो गई है, मैं सियासत नहीं कर सकता। मतलब मुझे वहाँ बुलाया जाता है, बिठाया जाता है और मेरे सारे MPs जा चुके हैं, तो बस इखलाकी तौर पर मैं जा रहा हूँ। तो BAP जहाँ से बनी थी वहीं से टूट के आधी वापस PMLN में 14 तारीख को ज्वाइन कर रही है, और आदि जो है वो BAP की सूरत में इत्तेहादी बनने जा रही है। अच्छा, तो ये एक दायरे का सफ़र है जिसमें 75 साल से पाकिस्तान घूम रहा है। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब भी फिर उसी दायरे में दोबारा घूमने नहीं जा रहे हैं? मैंने तो नवाज शरीफ को बाहर नहीं किया पाकिस्तान से, दायरे के सफ़र में सारे आए। नहीं, मेरा दायरे का सफ़र का मतलब है कि जो कहा जाता था वोट को इज्जत और बहुत सारी चीज़ें, जहाँ बाप पार्टी वापस आ रही है, जाहिर है किस तरह आ रही है, ये हम सब तो देखें। हम किसी भी चीज़ को ये कहें कि जी ये सच है और ये झूठ है, तो वो नहीं हो सकता ना। जो सच है वो सच है। नवाज शरीफ को जब सिस्टम ने तय किया कि किसी भी सूरत में नहीं चलने दिया, 2014 में धरने शुरू कराए, ठीक है, उसने सियासी जमातों से रब्ता किया, उसने किसी इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता नहीं किया। पीपल्स पार्टी, JUI, सब जो उसके खिलाफ थी उन सबको साथ बैठाया, पार्लियामेंट में मुकाबला किया। और सबको पता है, आज तो हर चीज़ क्लियर हो चुकी कि वो धरने किसने चढ़ाए थे, कैसे आए थे, कजन्स को कहाँ से लाए थे। वो जो लंदन प्लान आज याद आ रहा है वो कहाँ से बन के आया था। उसमें चौधरीज भी शामिल थे, उसमें जाहिर है कि इमरान खान भी थे, उसमें इस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, उनकी वीडियोस भी आ गई, सब चीज़ें आ चुकी हैं। तो जब उसके बावजूद वो कामयाब रहे तो पनामा से अकामा से अदलिया इस्टेब्लिशमेंट मिल के उनको निकाल दिया गया। अच्छा जी, उन्होंने फिर भी पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के एसेट्स पे हमला नहीं किया। वो कहते रहे कि ये 5 मुअज़्ज़िज़ीन ने मुझे निकाला, जहाँ से आपका सवाल था कि जी वो वोट को इज्जत दो और सारी बात हुई। वो पाकिस्तान के अंदर लड़के पाकिस्तान के इदारों में बात कर रहे थे कि जी देखें मेरे साथ ज़्यादती हुई है। उसने 1 मिनट नहीं लगाया। वो आपके यहाँ एक इंटरव्यू हुआ है और जिन्होंने किया, मैंने उनको पूछा भी था, उन्होंने जवाब नहीं दिया, कि जब सदर साहब कह रहे थे कि इमरान खान वहाँ मार खा गए कि वो आइन पे चलते रहे, इसी सदर ने आइन तोड़ा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि आपको असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए थी क्योंकि वो गलत हुआ था आइन के खिलाफ। आज सब हमको आइन, कानून, 90 दिन याद आते हैं, हम उस दिन को भूल जाते हैं जब आइन को सिटिंग वज़ीर आज़म ने बैठ के तोड़ा। फिर जिस अदलिया ने वो फैसला दिया, उस अदलिया से मैं तो यहाँ पब्लिकली कहता था कि 90 दिन में इलेक्शन करा लें, जो डेट दी है 14 मई 30 अप्रैल करा लें, नहीं होंगे, बुला लेते सब लोग, हमें तो नज़र आ रहा था। हम कह रहे थे कि नहीं हो रहे इलेक्शन, तो फिर करा लें। आप 9 मई कर बैठे। अब आपके साथ जो कुछ हुआ, अब आप उसमें नवाज शरीफ को ढूंढे लाडलापन। जिस शख्स को नाहक सज़ा दी सुप्रीम कोर्ट ने, जो पाकिस्तान के कानून में मौजूद नहीं थी, सज़ा वो दी। एक मॉनिटरिंग जज बैठ के हाई कोर्ट में हाई कोर्ट के हक़ को सलब करते हुए सुप्रीम कोर्ट
भेजती है कि हम आपको मॉनिटर करेंगे, वो सज़ा हाई कोर्ट ने उड़ा दी और वो 2 पेशियों में नवाज शरीफ की दोनों केसेस में ख़त्म हो जानी है सज़ा। अब आप कहें कि जी वो लंदन से आया है, प्लान करके आया है, वो चिल्लों वाली पार्टियों के कल किस्से उन्हीं के लोगों ने सुनाए, अक्सर में ना लोगों के जहन में आ गया कि चिल्ला वहीं से निकलता है। तो वो तो मुर्गाबी हो या मुर्गी हो या कोई भी चीज़ कूटी जा रही हो या मारी जा रही हो, ज़िबा की जा रही हो, एक ही बात है। ये हमारा सफ़र है। अगर सियासतदान से बात करेगा तो रास्ता बनेगा। अगर एक शख्स तय कर ले कि मैंने करनी इस्टेब्लिशमेंट से बात है और किसी से नहीं करनी, तो फिर ये कुछ होना जो हो रहा है। अच्छा, मैं ज़रा सईद काजी साहब की तरफ चलती हूँ। काजी साहब, आपने दोनों जो हमारे मेहमान हैं उनकी बात सुनी। इस वक्त लुब्बे लुबाब ये मुझे जो समझ आ रही है, वही एक जो साइकिल है वो दोबारा चल रही है। कल उससे मुस्तफ़ीद जो है वो इमरान खान साहब हो रहे थे, आज उससे मुस्तफ़ीद जो है वो नवाज शरीफ साहब हो रहे हैं। कभी इसको मकाफ़ाते अमल का नाम दिया जाता है, कभी इसको जो है वो कहा जाता है अंडरस्टैंडिंग हो गई है। मतलब नाम जो भी इसको आप दे दें, लेकिन साइकिल वही चल रही है, वही 5 साल का साइकिल जिसकी तरफ ऑनरेबल जो जज हैं मियाँ गुलजार साहब, उन्होंने मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब, उन्होंने भी जो ये कहा कि जी एक 5 साल का साइकिल चलता है इस मुल्क में, वही मुझे साइकिल दोबारा जो है चलता नजर आ रहा है। देखिए, पहले तो मैं एक बात, अच्छी बात हुई गुफ्तगू में कि यार हम रटी रटाई बातें बहुत करते हैं। मैं करूँ, इरशाद भट्टी मेरा दोस्त करे या आमिर भाई करे। मैं एक मिसाल देता हूं। आप यूं समझें कि मैं अदालत में हूं और मुझ पे चार्ज है कि मैंने चोरी की है, और मेरा वकील ये कहे कि हाँ जी सईद काजी ने तो पहले मैं आपको बताता हूं इरशाद भट्टी ने चोरी की थी 1997 में। अब क्या ये लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट आपकी कोर्ट ऑफ लॉ मानेगी? नहीं। यानी हम ये क्या आर्ग्यूमेंटेशन करते हैं और हम डिस्कोर्स के लेवल को कहां लेके आ गए? एक शख्स की चोरी जो है, मतलब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि जी जनाब ये, अच्छा अब मैं आपसे सवाल करता हूं, ये जो इसने अभी बात क्या है, मैं एक सवाल पूछता हूं। आज सुलंगी साहब ने कहा कि सदर साहब जो हैं वो एक पार्टी के सदर ना बने। वेरी गुड। सुलंगी साहब, आप एक पार्टी के वजीर इत्तलात हैं। आज निजकारी की मीटिंग में साद रफीक साहब क्या कर रहे थे? यानी उनको तो छोड़े, जो फवाद साहब की लॉयल्टीज तो हम जानते हैं, सारी जिंदगी उन्होंने जो किया। तो भाई मैं ये कह रहा हूं कि एक एक चीज का अलग अलग तजिया करें। मैंने कुछ ठेका नहीं ले लिया इमरान खान की जो मुबैना चोरियां हैं या डकैतियां हैं या फरागोगी हैं, वो मेरे ऊपर फर्ज नहीं है उसको डिफेंड करना, ना मुझे इस काम के लिए हायर किया गया है। दूसरी बात ये कि फरागोगी की बात कर लेते हैं, और फरागोगी को किसी ने पैसे भी तो दिए थे। ये किसने स्टोरी अनअर्थ की? उन ब्यूरोक्रेट्स को कौन पकड़ेगा जो ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग्स ले रहे थे? Who will do that? No It is one. the repeat of the same. अच्छा, दूसरी बात ये है कि तय केड़ा इलेक्शन भाई? Why to waste 70 billion rupees of this poor और एक डूबती हुई कौम जिसको डुबा दिया उन्होंने मिलकर, सबने बेड़ा गर्क करके रख दिए। खुदा की कसम, मुल्क के बाहर से किसी दोस्त का मेरे अमेरिका से फोन आता है, वो ऐसी ऐसी बात करते हैं, जवाब नहीं दे सकते। एक मुझे फोन ना चल सके तो काट दीजिएगा। मेरे एक अमेरिका के साथी इंडियन दोस्त आया और कहना यार की मुसीबत है हमारे एक, उसको कहो क्या नाम है, वो क्या सरमायादार है जो इनका जिसका, हमारा एक सरमायादार तुम्हारा कर्जा दे देगा। ये हालत कर दी तुमने इस मुल्क की। मैंने फोन ही बंद कर दिया, इसको पॉपुलराइज कर दिया। ये कैसी रियासत थी जिसके हुक्मरानी करने वाले तो खरबों में खेल रहे हैं, और मुल्क जो है टिकट इस साल छोड़ दे, सारी बातें, सियासत गई बाढ़ में, माफ कर दीजिएगा। आपके साथ होने क्या वाला है? इमरान दे नवाज शरीफ को हुकूमत, मैं देखे 4 महीनों में क्या होता है यहाँ पे। आपकी टोटल वसूलियों से 300-400 अरब रुपया ज्यादा चाहिए सिर्फ कर्जे की किस्त देने के लिए। ये हाल कर दिया इन्होंने, और अब ये मोटी मोटी बोटियां खाने आ गए हैं PIA पे, अब वो अपने फ्रंट मैनों को बेच रहे। ये मैं नहीं कह रहा, सलीम मांडवी साहब ने फरमाया है, मांडवी वाला साहब ने, कि हजूर ये अपने फ्रंट मैनों को बेच रहे हैं और इससे पहले बेचे। MCB किसको बेचा? ना चल सके तो उसे भी काट दीजिएगा। कौन थे वो लोग जिनको बेचा और कैसे बेचा गया? उसकी एक प्राइवेटाइजेशन की आप निकाल के देख लें, उसका फोरेंसिक ऑडिट करवाएं। ये सारी उम्र लाइट ऑफ द डे ना देखें, ये जेलों में सड़ के मर जाए। और इस कौम के बच्चों को किन नौसरबाजों के हवाले हमने करते रहे हैं, उसमें इमरान खान हो, A हो, B हो, C हो, D हो, मगर हम क्या कर रहे हैं? या क्या मुस्तकबिल है? खुदा की कसम, मैं अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन छोड़ के आया था, उसके चौखट पे रख के आया था कि थैंक यू वेरी मच, किसी मुश्किल में था तो चला गया, वापसी पे मुश्किल हल होगी तो मैंने ली हुई इमिग्रेशन वापस की, अपने मुल्क में आया। आज सोचता हूँ यार मैं कितना अहमक इंसान था। यहाँ तो लोग 40-50 करोड़ के बिजनेस बेच के भाग रहे हैं।
आपके इस मुल्क से जो अब एग्जॉडस है, आप पासपोर्ट बनवाने जाएं, वहां पे लाइनें लगी हुई हैं। व्हाई? हु डिड दिस? आमिर इलियास ने किया है, मैंने किया है, या इसने भट्टी ने किया है? हु डिड दिस? इमरान खान से लेकर सब लोग जो हमारे हुक्मरान रहे हैं, आज अनलिवेबल कंट्री ये क्यों है? ये मुल्क जो, ये शहर फूलों का शहर था जब मैं यहाँ आया था मास्टर्स करने, आज दुनिया का गलीज तरीन शहर मैंने बनाया। किसने बनाया इसको? इसकी टाउन प्लानिंग किसने की? इसमें कब्जे ग्रुपों को सियासत में कौन घसीट के लाया? तो ये बातें करने की हैं, छोड़ दें, दे दें हुक्मरानी इनको, इनकी औकातें 4 महीनों में समझ आ जाएंगी। ये अब वो नहीं है, ये 2018 वाला पाकिस्तान भी नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि ये जितने लोग जो भी हो रहा है, इसलिए 70 अरब रुपए लगाने की जरूरत क्या है? दे दें भाई, जिसको देनी है दे दें। हमारा ना, हमारे पास कोई इख्तियार है ना, हम बोल सकते हैं, बोलेंगे तो हमें पता है हमें लित्र बोला होगा। तो ये 70 बिलियन ये भी आप ले ले, क्योंकि ये भी नहीं बचने हमारे। फिर आ गई स्टील मिल, पहले 2000, मुझे पहले तो पीपल्स पार्टी बताया ना कि उसकी 2000 एकड़ जमीन किधर गई, पहले उसकी 2000 एकड़ जमीन। ये है असल कहानियां, कोई सियासत नहीं है, कोई डिस्कोर्स नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, तो ये है खेल। अब इसके बाद आएगी बारी किसकी? स्टील मिल की। उसमें नजर किस पे है? उसको तो मुझे आज बताएं, मुस्लिम लीग नून ने उसकी गैस की सप्लाई क्यों बंद की थी, जबकि वो प्रॉफिट पे चल रही थी, जब जनरल कयूम मुस्लिम लीग नून में आप जब वो चला रहे थे। इस पे आगे जाके बात करते हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियंस, इस पे आगे जाके बिल्कुल बात करते हैं, नॉट दी पॉलिटिशियंस। पॉइंट आपका आ गया जी। भट्टी साहब, अब अगर इस वक्त चलें 2/3 भी मिल जाए जैसे आप कह रहे हैं, या जो अगर मिल जाती है जो भी, लेकिन जिस किस्म की अलाइंसेस हो रही हैं वो एक PDM का रिपीट ही लग रहा है। एक भानुमती का कुंभा अगर बनेगा तो जिस तरह के हमें अभी बताया गया है कि जी हम इसलिए डिलीवर नहीं कर सके क्योंकि हमारे साथ A था, B था, C था, D था, हम इंडिपेंडेंटली नहीं कर सके चीज़ें। इसी तरह की चीज़ें हमें कुछ महीनों बाद फिर से सुननी पड़ेंगी अगर डिलीवर नहीं कर पाए और अगर वो डिसीजन मेकिंग ना हो पाई। पहली बात, आमिर मेरा भाई है और बड़ा प्यारा भाई है। अब तो मैं नमक भी खा चुका हूँ आमिर का, और इतनी मोहब्बत से खाना खिलाया। तो इशू ये नहीं है कि मैं रटी रटाई बातें करता हूँ। इशू ये है, मुझे आप क्या कौन सा पाकिस्तान दे रहे हैं, मुझे आप कौन सा नवाज शरीफ बदल के आ गया है, कौन सा शहबाज शरीफ बदला है, कौन सा इमरान खान बदल गया है, कौन सा हमारे मुल्क की सियासत बदल गई है कि मैं कोई नया जाविया, नया रुख, नया मंजर पेश करूं। जब हमारी जमहूरियत जो सो कॉल्ड डब्बा बंद है, रटी रटाई है कि आपने अपोजिशन में होना है तो ये चंद नारे करने हैं, आपने हुकूमत में आना है तो ये चंद नारे हैं आपके पास, करना जो कुछ है वो कहना नहीं है, जो कहना है वो करना नहीं है। सियासत रटी रटाई, जमहूरियत रटी रटाई, हर इलेक्शन से पहले जो कुछ होता है वो रटा रटाया। मुस्कुरा रहे हैं आमिर साहब। हाँ, उनकी मुस्कुराहट पे मैं कुर्बान जाऊं। अच्छा, जो हर इलेक्शन के बाद रटा रटाया, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल रटे रटाए तोते, बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं रटे रटाए तोते, सबसे बड़े चाबी वाले खिलौने, पहले वो, अब ये, अब वो, अब वो। दूसरी बात ये है कि इन रटी रटाई बातों से निकलेंगे हम, लेकिन शायद मेरी नस्ल ना निकल सके। मेरे सामने घूम घाम के फिर वही चंद 5, 7, 10 रटे रटाए नाम और रटे रटाए चेहरे, रटे रटाए मंजर आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब एक और इलेक्शन में, आधे इलेक्शन में तकरीर फरमा रहे थे कि मुझे 2/3 अक्सरियत चाहिए। नवाज शरीफ साहब जद्दा से वापसी पर यही फरमा रहे थे, नवाज शरीफ साहब लंदन से वापसी पर यही फरमा रहे थे। नवाज शरीफ जाते हैं डील के साथ, नवाज शरीफ आते हैं डील के साथ। मैं इसमें से क्या निकालूं, कोई क्या निकालूं? दूसरी बात, आमिर भाई के जितने भी मेरे प्रोग्राम को हमने तकरीबन कोई 50 कर ली हैं, 4 बातें रटी रटाई हैं। नवाज शरीफ को निकाला गया, अब मैं सच्ची बात कर रहे हैं, कोई झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, लेकिन अब इसमें ये क्या नया डालेंगे? अकामा पे निकाला गया, और ये मकाफात अमल है, और ये पंजाब के डाकू इमरान खान के साथ, तो वो जो उधर चिल्ले वाले, तो वो ये भी मैं सुन के मैं भी तंग आ गया हूँ, लेकिन मैं इनको नहीं कहता इस वजह से कि इसके अलावा ये क्या कहेंगे, वही मंजर है, वही सारा कुछ है। तीसरी बात है कि हम बड़ा कहते हैं मिसाके जमहूरियत को बड़ा ग्लैमराइज करते हैं। हमारा मुतफिका आइन भी एक मुतफिका था, क्या हशर कर दिया, कुछ फौजी आमरों ने, कुछ सिविलियन आमरों ने। एक 18वीं तरमीम भी मुश्तरका थी। सेफ हेवन्स आपने बना लिए, जो उसमें हमारा था, मुफ्त तालीम, मुफ्त सेहत, वो कुछ भी नहीं है। फिर मिसाके जमहूरियत है, मिसाके जमहूरियत पे अमल भी तो सोचो कि क्या किया था। कालाकोट ये और बेनज़ीर भुट्टो मिसाके जमहूरियत के साथ आई, उसमें था कि आइंदा के बाद कुछ सर्विंग जनरल से नहीं मिलेगा। मुशर्रफ साहब से बावर्दी शाही महल में दुबई में मुलाकातें फरमा रही थी।
नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार 12 मरतबा मुलाकात फरमा के आ गए। नवाज शरीफ साहब सानू पता ही कोई नहीं। नैब ख़त्म करना है, कर दिया था। हमारे लिए कुछ था, कोई कर दिया था। ये अपने फ़ायदे के लिए जो कुछ भी किया उस पर भी पूरा नहीं हुआ। और मुस्लिम लीग नून का छोड़ दें कि इस हुकूमत में क्या है। अनवारुल्लाह काकड़ साहब या ये कहाँ जाने वाले थे, मुस्लिम लीग नून में जाने वाले थे, नहीं थे। फवाद, आद चीमा, तोकीर शाह भी चले गए हैं। इसके अलावा और ये सारे छोड़ दें, साद रफ़ीक निजकारी मीटिंग में हों या तामीर व तरक्की के प्रोग्रामों में हों। बात यही है कि जब तय हो गया है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आना है, तो 21 अरब तो हमारे पास थे नहीं 2 सूबों के। अब 60-70 अरब रुपए लगाना और उसके बाद एक अजीब व गरीब एक सजाना, उससे बेहतर है कि एक दिन अनवारुल्लाह काकड़ साहब को हटा के इनको हलफ दिलवा दें, कंटिन्यू करें ताकि मुल्क आगे बढ़े। मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब जो इस मरतबा वादे कर रहे, खुशहाली आ रही है, या मैं आउट ऑफ द बॉक्स सोचूंगा, मैं फिर एतबार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे पता है कि कुछ नहीं होगा। अच्छा आमिर साहब, एक तो आप अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो फिर मैं क्वेश्चन आपकी तरफ नहीं डालती। आप सवाल तो मेरा ये था, हम सब चाहते हैं कि मुल्क जो है इस बहरान से निकले, आगे चले, हम सब यकीन भी करना चाहते हैं। बट अगर इसी तरह जो है वो कोलिशंस बनेंगी तो किस तरह फिर डिलीवरी किस तरह होगी? वो 16 महीने की थी, उसमें तो डिलीवर नहीं हो सका। अब एक दूसरे को जो है वो ब्लेम गेम चल रही है। आज भी चल रहा था, शर्जील इमाम मेमन साहब जो है वो ये कह रहे थे कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नून लीग नहीं संभाल सकी मईशत। तो फिर किस तरह डिलीवर कैसे होगा? मैंने आपसे पहले कहा था कि दायरों का सफ़र है, और हमारे दोनों भाइयों ने, लाहौर से भी और इस्लामाबाद में भी, दोनों ने उसको रटे रटाए पे ही ख़त्म कर दिया। मेरी बात ही यही थी, मैंने कोई नई बात नहीं कही। मैंने यही कही कि हमारे मुकद्दर में मसाइल पड़े हुए हैं, हम बात नहीं कर रहे। मेरा तो बिल्कुल मौक़िफ़ है कि सियासतदानों को सियासतदानों के साथ बात करनी चाहिए। आप चोर डकैत कहें, आप 500 प्रोग्राम करें, आप 500 कमरों में बैठ के ब्रीफिंग ले के बैठ के आके जुमले बोलें, आज भी आपका दिल तड़पता हो, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि लाडले ने डिलीवर नहीं किया। उसने महमूद और बुज़दार दिए। यहाँ पे जो उसने काम किया खान साहब ने, मैंने तो आज इत्तफाक से कोई बात ना पिंकी पीरनी की ना मैंने फराह गोगी की, मैंने तो बिल्कुल नहीं छेड़ी। ये तो ये अपनी अपनी गुफ्तगू है कि नहीं, आपने सवाल में नहीं, वो स्टार्ट में की थी, मतलब मेरे जवाब आ रहे थे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा तो ये मौजू ही नहीं है। मेरा मौजू तो पाकिस्तान है कि आपको और हमको, मीडिया को और सियासतदानों को, मिलिट्री को और अदलिया को, सिविल ब्यूरोक्रेसी को, सबको बैठ के यहाँ पे सच्ची सच्ची बातें करनी होगी कि हमने ये चोरियाँ की, हमने ये गलतियाँ की, हमें अपना सच और झूठ बोलना होगा आगे जाने के लिए। मैं अब अगर आपको कहूँ कि जी खान साहब ने 3.5 साल में 75% कर्जा उतना लिया जितना 75 साल में किसी ने नहीं लिया था, और 90% कर्जा जो केपी ने कभी लिया नहीं था उससे ज़्यादा उन्होंने केपी में लिया, तो हम बहस में पड़ जाएंगे ना। जैसे स्टील मिल है, फवाद हसन फवाद ने लिख के भिजवा दिया है कि जी ये नहीं बिक सकती, ये एक रिडंडेंट टेक्नोलॉजी पे है, इसके ऊपर $150 मिलियन आप लगा के इसको खड़ा करेंगे और इसकी कैपेसिटी भी चंद $100 मिलियन और बढ़ाएंगे होगी। ज़मीनें इसकी जा चुकी हैं, ये काठ कबाड़ है, इसको जिस तरह मर्जी बेच दें, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकती। उस पर वो हाथ ही नहीं डाल रहे। PIA का हमें और आपको सबको पता है कि उसमें है ही कुछ नहीं। कोई बंदा ऑपरेशनल उस बुनियाद पे भी PIA को लेने के लिए तैयार नहीं है। हम सब लेने के लिए तैयार हैं। मतलब हमारी अदालतों ने जिस वक्त बेचने के बेहतरीन मौसम थे उस वक्त स्टे दे दिए, चीज़ों पे कोई जाता नहीं है, तो सब ने अपनी अपनी लंका बनाई है, किसी ने ढाई है, माल बनाया है, चाहे वो लीज़ पे दी हो, कुछ भी किया हो। यहाँ पे आप कोई काम नहीं कर सकते। मैंने जब ये मरदमशुमारी का इन्होंने क्लियर किया, हमने कहा जी देखें अब इनका मौसम आ गया कि अब ये एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलेंगे जैसे ही असम्बली टूट जाएगी, क्योंकि इलेक्शन लड़ना है। मतलब एक आपने देखी होगी वीडियो जिसमें वॉइस नहीं थी, लेकिन वो चला कि ये क्या हो रहा है। हालांकि वो शर्जील मेमन के बच्चे की शादी में सारी पार्टियां पहुंची हैं, लेकिन हमारे यहाँ ट्रोलिंग इसी चीज़ का नाम है कि उसको मत बताओ कि ये कहाँ की वीडियो है, लेकिन सिर्फ ये दिखाओ कि उसमें मोहसिन नकवी घुस गया, उसमें PMLN घुस गया, और उसके बाद अगले दिन देख लें आप शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सब मेरा मकसद ये है कि सब एक हों या ना हो, सबको सियासत करनी है, सबको इलेक्शन लड़ना। किस एक को जिसको नया पाकिस्तान बनाने के लिए भट्टी साहब ने पूरा फरमाइश और जोर लगाई, वो नए पाकिस्तान में भट्टी साहब को बुजदार दे गया, जिस पे वाहिद जगह पे तनकीद भट्टी साहब ने 3.5 साल की। अब मुझे नहीं पता कि वो दुखती रग कहाँ पे थी इनकी, कि क्यों दबती थी कि ये बुजदार पे बोलते थे। बाकी तो सब जगह ठीक था इनका काम, कोई इशू नहीं था। जब तक सब नहीं बैठेंगे ये मुल्क गवर्नेबल नहीं है। दुनिया का कोई बंदा आप ले आए, आपको पता है सऊदी अरब और
जब आप मदीना में जाएं, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, वहाँ पे भी ऐप में आप जाएंगे, रियाजुल जन्ना में आपने उम्रा करना है खाना काबा में, तो ऐप में जाएंगे, आपके टाइमिंग कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो दुनिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमेरिकन कंपनियों को हायर करते हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान में हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी कर सकते हैं, कितनी, वो कोई चीज़ खुद नहीं करते। उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, और हमारे यहाँ मामे फूफी की कंपनियाँ SCCP में रजिस्टर्ड है, और हम चावल एक दफ़ा ठीक देते हैं, दूसरी दफ़ा ख़राब कर देते हैं। वो आपके साथ पायदार इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, गल्फ वाले सारे चाहते हैं, लेकिन वो इसलिए नहीं कि जी इधर फौजी बैठा हुआ है, इधर सियासतदान बैठा हुआ है, इधर सियासत, वो कहते हैं जी हमने कंपनियों को $1 मिलियन दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, आप हमें एक सिस्टम दे कि जवाब में हम इतने पैसे कैसे उठाएंगे। दुनिया में अब वो उन्होंने स्विट्जरलैंड में कहा था ना कि हम किसी को खैरात नहीं देते, किसी को मदद नहीं देते, हम बिजनेस करेंगे। तो हमें भी सीख लेना चाहिए कि बिजनेस मीन बिजनेस है। यहाँ पे अब वो लॉलीपॉप और टॉफियां नहीं चल सकती, यहाँ जब तक आप और हम सब नहीं बैठेंगे, हम सब नहीं करेंगे। ये वही काम है जो काजी साहब कह रहे थे कि फिर लोग भाग रहे हैं। मुझे जरा इस पे ब्रेक लेनी है, लेकिन इसके बाद काजी साहब की तरफ जाऊंगी। जो ये बात हो रही है, सबको मिल बैठ के जो है वो फैसले करने होंगे, तभी मुल्क आगे चलेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि मसले मसाइल मुल्क के जितने भी हैं सबको साथ मिलकर जो है वो उनको हल करना पड़ेगा। काजी साहब आपकी तरफ आते हूँ। माजी में इमरान खान साहब जो हैं वो इनके साथ PMLN के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार नहीं थे। आज गो के नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मेरी सियासत जो है वो, मेरी सियासत का निचोड़ जो है वो उससे मैंने बहुत सीखा है और सबको साथ मिल के चलना होगा। लेकिन जब आप अमलन उनसे पूछें या उनके लोगों से पूछें कि क्या इमरान खान साहब के साथ बात करने के लिए आप तैयार हैं, तो जवाब नफ़ी में मिलता है। फिर आपको 9 मई की बात होती है। मैं ये नहीं कहती 9 मई के जो भी किरदार थे उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन PTI को अगर आप मार्जिनलाइज कर रहे हैं, PTI की लॉयल्टीज़ बदल रही हैं या उनसे बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो एक सियासी हकीकत को बीच में से निकाल के क्या आप वो जो आप जिसके ख्वाह हैं, आप मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं, वो हो सकेगा? मैं कुछ फैक्चुअल चीजें ठीक कर दूं जी। एक तो बात ये मैं अर्ज कर दूं कि ज्यादा अरसा नहीं गुजरा कि लक्ष्मी मित्तल जो स्टील मैग्नेट है वो ये मिल खरीदना चाहता था, नंबर 1। नंबर 2, एक इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर्स का ग्रुप है जिसके सरबराह मेमरेज खान है। वो कहते हैं कि ये स्टील मिल हमें दे दें, हम साल में आपको 100 अरब रुपया इसमें से निकाल के देंगे। कायमा कमेटी में जाके उन्होंने ये कहा है। वो रो रहे हैं, पीट रहे हैं, हर फोरम पे जा रहे हैं, मगर हम इसे रिडंडेंट कर रहे हैं। हम इससे पहले एक मुर्दा उसका पिंजर बनाएंगे, फिर इसकी बोटियां खाएंगे। क्यों चली? मेरे दोस्त और मेरे प्यारे भाई जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब की रिडंडेंट नहीं हुई, अपना जो थी उनकी पहले या आज भी है जो उनकी एयरलाइन थी, ये पाकिस्तान ये क्यों हो गई? और मैंने एक दिन सवाल किया, एक मैं नाम नहीं लेता, मुस्लिम लीग नून के एक बड़े उनकी फैमिली के, हम प्रोग्राम लाइव कर रहे थे मैं और कलासरा साहब, वो आए तो उन्होंने जनाब फोन कर दिया और कलासरा साहब ने मुझे ब्रेक में कहा कि ये बात करना चाहते हैं कोई। हमने कहा जी बिल्कुल लाइन पे ले लें इनको। वो आए तो उन्होंने अपनी बात की। मैंने एक सवाल किया, मैंने कहा हुजूर एक बात तो बताएं, मैं आपके तबके से एक सवाल पूछता हूं कि यार आपकी 2 मैशें थी, एक आपकी जाती वो और एक हमारी कौमी, और कौमी का बुरकस निकल गया और तुम्हें देख के बिल गेट शर्माता है। इन द सेम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट डायमेट्रिकली अपोज 2 रिजल्ट्स क्यों निकले? तो मुझे वो कहने लगे, नाम भी बता दूंगा अगर आप कहेंगी तो, वो कहने लगे कि यार हम प्राइवेट में ना HR बड़ा अच्छा रखते हैं। तो मैं कहा जब मेरा एहसास आता है, मेरा इदारा आता है, तो वहां 2 नंबर आप HR रखते हैं। एक बात तो ये होगी। एक तो मैं ये आपको क्लैरिटी दे दूं कि ये बेसिकली लिक्विडेटर थे, मैं ये क्यों कहता हूं। और आज हाँ ये भी ऐड कर दूं, प्यूटन ने कहा है मैं आपको ये मिल चला के देता हूं, आओ मेरे पास, मगर नहीं, हमने बेचनी है। और यार इसको छोड़े, मैंने कल एक रिपोर्ट पढ़ी पाकिस्तान की मिनिस्ट्रीज की कि हमारे पास अरबों बैरल पेट्रोल है, शेल गैस है, मगर नहीं, इंपोर्टर नहीं करने देते। ये स्टील मिल किसने बर्बाद की? जो इंपोर्टर थे, मैं नाम भी लेके बता सकता। ये जो इमरान खान के साहब के बाएं पासे बैठे होते थे ना, इन पर अखबार में इश्तिहार लगाया था, क्या नाम था, रजाक दाऊद साहब का, कि इन्होंने अपनी एक बोटी के लिए स्टील मिल में टैरिफ नीचे करवा के से बर्बाद कर दिया। अब मैंने अर्ज किया ना, हमारे कोई फेवरेट नहीं है, हमारे लिए लोग या बददियानत हैं या दयानतदार हैं। एक बात। दूसरी बात रहेगी ये मफामत, कोई मफामत नहीं होती। ये ऐसी है जैसे जंगल में मैं कहूं शेर भी बैठ जाए, चीता भी बैठे, बीच में भेड़िया भी बैठे, बीच में बकरा भी फिर आ जाए, वो आएगा।
मफामत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। किस चीज की मफामत? हम ये अगर जो मुबैना चोर हैं उनकी हमें मफामत नहीं चाहिए, मुबैना कह रहा हूं, हमें इंसाफ चाहिए। हमें वो लोग जिन्होंने इस रियासत को लिक्विडेट करके इसको एक ऐसी बना दिया जिसकी जो वायबल नहीं रही, आज इकोनॉमिकली वायबल नहीं रही। मुझसे नहीं, किसी इकोनॉमिस्ट को बुला के पूछ ले, मैं तो तालिब इल्म हूं। ये कौन लोग थे जिन्होंने इसको बर्बाद किया? ये कराची जो था, ये 10 बड़े खूबसूरत तरीन शहरों में था। जब यह मुल्क आजाद हुआ, इतनी बर्बादी के बाद, इतने किश्तो खून के बाद, इसको दुनिया के 3 या 4 गंदे तरीन शहरों में कौन लेके गया? लाहौर सिटी ऑफ गार्डन्स था। मैं 76 में यहां आया था, ख्वाब लेके इनकलाब करने के लिए आया था, और वाकई यहां खुशबू आती थी लाहौर के बागों में चलते हुए। आज इसका खौफ आता है सांस लेते हुए। ये किसने किया? हु डिड इट? और फिर ये बैठ के हमें आपस में मफामत कर लेंगे ताकि हमारी जेब कैसे काटनी है। किससे करे? इमरान खान से मफामत करेंगे? इमरान खान नवाज शरीफ साहब से मफामत करेंगे? फिर चलेंगे कैसे? फिर कैसे चलेंगे? आप जो बात कर रहे हैं कि सजा मिलनी चाहिए, जिस वक्त तक आप गंदे काले सरमाए के क्लचे से सियासत को बाहर नहीं निकालते, 10 करोड़ से घट का इलेक्शन कोई नहीं लड़ सकता। आपने सारे का सारा काले रखा है सारे, और ऊपर से फरार हो रहे हैं। कोई रियासत मदीना बनाने कौन करेगा? ये कौन करेगा? ये कौन करेगा? मैं ये कह रहा हूं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स करती हैं, सियासत अवाम करते हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स करती हैं, मीडिया करता है, मीडिया लोगों को गाइड करता है, ओपिनियन मेकिंग करता है। मगर हम क्या कर रहे हैं? मैं कहूंगा जी नवाज शरीफ साहब अच्छे हैं, वो कहेंगे नहीं मौज है, वो इन अच्छों से जान छुड़ा दो, कोई बुरे हाल लेने दो, उन बुरों को भी हाल लेने दो जो खामोशी से 75 साल से ये सर्कस, ये तमाशा, ये लूट मार देख रहे हैं। मैं जरा भट्टी साहब की तरफ जाऊं। ये बात बहुत अच्छी लगती है कि किसी और को जो है वो आना चाहिए, और बिल्कुल हर किसी के पास ये मौका होना चाहिए, दे वांट टू कम टू पॉलिटिक्स। अमली तौर पर कितना ये डूएबल है? देखिए, ये जो सिविल आमर है ना, ये जो अब इनकी 70-75 साल इनकी उम्र होगी और इनके शौक़ नहीं पूरे हुए। चौथी मरतबा भी मैंने ही वज़ीर आज़म बनना है और मैंने अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाना है। बिलावल के सर पर सेरे सज जाएँ और मैं दोबारा अगर मुझे सदर मैं बन जाऊं तो ठीक है। मौलाना साहब कहते हैं मेरे सदर या वज़ीर आज़म बनने में क्या हर्ज है। और इसके अलावा ये MQM, परवेज़ मुशर्रफ MQM, काफ लीग MQM, इमरान खान MQM, नून लीग MQM, और कराची जो सईद काजी साहब कह रहे हैं, ये इसको अरूसल बिलाद कहा जाता था। अब ये अगवा भत्ता नामालूम कब्रों का शहर है। अब ये मक्खियों मच्छरों का शहर है, कूड़ा करकट का शहर है। और इसमें 3-3.25 दिहाइयाँ MQM ने राज की है। और आज ये जमहूरियत के लिए कभी रायवेंट पहुंच जाते हैं, कभी बनी गाला पहुंच जाते हैं, कभी उधर काफ लीग के पास चौधरी तो कह रहे हैं ना, हमें कहा जाता है हर हुकूमत में आपने शामिल होना है, हम शामिल होते हैं। अगले दिन आपने सुना होगा बयान। तो बड़ी मेहरबानी, आप शामिल होते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये कंधा दिया हुआ है जो जमहूरियत को। तो कहने का मकसद ये है कि ये 72 जान छोड़ेंगे तो कोई नया आएगा ना। इस पार्टी में क्या औकात रह गई है चौधरी निसार की, शाहिद खाकान अब्बासी की, मिफ्ता इस्माइल की, असद उमर की? तो फिर क्यों सब चिमड़े में? ये छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये गद्दियाँ हैं, ये सोना उगलने वाली, ये वो हैं जो सोना उगलने वाली फैक्ट्रियाँ हैं। ये कोई जमहूरियत थोड़ी है, ये जमहूरियत पसंद थोड़ी हैं। इनके कभी पार्टी में जमहूरियत, अच्छा इनके किसी पार्टी में, सारी पार्टियों में कोई मुझे बताए शफाफ इलेक्शन कभी करवाए इन्होंने? सारों ने ये शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, कैसे मिलेंगे? शफाफ इलेक्शन वो हैं जिसमें ये जीते, शफाफ जमहूरियत वो है जिसमें इनका दाव लगा रहे, सबका क्रॉस बोर्ड। हाँ, सब पार्लियामेंट सुप्रीम वो है जिसमें ये बैठे हों, अच्छी अदालत वो है जो इनके हक में फैसला दे, नैब वो अच्छा है जो इनके मुखालिफिन को पकड़े, FIA वो अच्छा है जो इनके मुखालिफिन को अंदर करे, पुलिस वो अच्छी है जो इनके मुखालिफिन को लित्तर मारे। आज साद रफीक साहब फरमा रहे थे कि हम वो भी कानून साजी करेंगे जो आम के फायदे के लिए। भाई अभी तो पहले EVM हम भुगत चुके हैं, नैब भुगत चुके हैं, नायली की कानून साजी भुगत चुके हैं। आपने आरिफ अलवी साहब ने तोड़ा आइन, आरिफ अलवी साहब ने दूसरी मरतबा भी आइन तोड़ा, ये 90 दिन में उनके फ़राइज़ में शामिल था कि वो ये देते। लेकिन एक तरफ पंजाब और KP में भी इलेक्शन आइन टूटा है, ये वफाक में भी आइन टूटा है। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि इलेक्शन कमीशन आइन की खिलाफ वर्जी, गुलाम अली KP का खिलाफ वर्जी, शहबाज हुकूमत खिलाफ वर्जी, आरिफ अलवी खिलाफ वर्जी, कासिम सूरी खिलाफ। कभी कोई कब बदलेगा? ये नहीं बदलेगा जब तक ये ज्योंकों की तरह चिमटे हुए हैं, जब तक ये ग्लैमराइज करते हैं, जो कुछ भी करते हैं ये कहते हैं जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी के लिए। मुझे बताएं, एक तरफ रखें ना कि कौन सी चीज़ है जो जमहूरियत और मुल्क कौम की बेहतरी, MQM के साथ के MQM के मुखालिफ, ठीक पॉइंट, पार्लियामेंट के अंदर के पार्लियामेंट के बाहर,
इस्टेब्लिशमेंट के साथ के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, वो निज़ाम जो खुद को सूट करता है, लंदन में के इधर, जद्दा में के इधर, कि किस कौन सी है, जेल में के बाहर। अच्छा, मुझे ज़रा आमिर साहब से पॉइंट लेने दें ब्रेक पे जाने से पहले। जिस तरह अब सिचुएशन, दोनों मेहमान बहुत ज़्यादा डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं, आई थिंक मुल्क में ये एक जो आप डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है वो ज़्यादा चल रही है, बिकॉज लोग कहते हैं कि जी क्या फ़ायदा है इसका, जिससे हमें जो निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा हमें। ऐसे में जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। इसके बाद ये शोर हंगामा ख़त्म होता तो नज़र नहीं आ रहा, ये चलता रहेगा। क्रेडिबिलिटी क्या लग रही है आपको इन इलेक्शंस की? भट्टी साहब ने जितनी जज्बाती गुफ्तगू करके दिखाई आपको, और सईद काजी साहब जज्बाती बोलते हैं, लेकिन ना मुझे जो लैक नज़र आया ना, वो ये नज़र आया कि सारे में वो लाडला मुझे नज़र नहीं आया, सिवाय इस फिक्र के जो आपने आखिर में कहलवाया कि सारी, वरना टोटल वन वे थी सारी तकरीरें जो पिछले 5-7 साल। नहीं, सईद साहब ने तो सबको ही जो है वो मैंने आपसे कहा है कि अच्छा ठीक है ठीक है, उन्होंने सबका कह दिया और इन्होंने मैंने आपको अच्छा भाई मैं फिर चुप हो जाऊं। इलेक्शन में किसी भी पार्टी को बुला लेना, शफाफ इलेक्शन एक ही बात करनी है। एक क्यों सुई डटकी हुई है कि जब हमने इमरान खान को जरूर निकालना है, बात वहां से शुरू करनी, बात खत्म करने देना। वो दुख और तड़प है उनकी कि अगर मैं कोई बात करूंगा, मैं तो आराम से मजे ले रहा था, लेकिन भट्टी साहब अगर बोलना है तो फिर बोल लें। जाहिर मजे हैं, आजकल तो मजे में हैं सारे। मैं तो भाई जाहिर है कि एक बंदे के जुमले ही नहीं खत्म होते, वही वाले हैं जो रोजाना बोलते हैं, थकते भी नहीं हैं, रट भी नहीं है। वो आपने पूछा भी था बुक शुक किधर गई। इशू ये है कि संभालेगा कौन, तो उसका कोई हल तो आप पेश करें ना, जज्बाती गुफ्तगू से तो हल नहीं ना होना। या तो आप ये कहें कि जी मेरा ये फौजी अफसर है और ये मुल्क संभाल लेगा, आप ये कहें कि ये चीफ जस्टिस है और ये मुल्क संभाल लेगा, ये सिविल अफसर है और ये मुल्क संभाल लेगा, क्योंकि सियासतदान तो सारे एक ही जैसे हैं ना, मतलब एक जैसे हो गए। एक की उम्मीद जगवाई, 5th जनरेशन वार बनवाई, बजाय उसके कि वो दुश्मन मुल्क के खिलाफ बनाते, वो अपने मुल्क पे चढ़ाई। नतीजा क्या निकला? 3.5 साल के बाद हाथ बांध के कहा खुदा हाफिज, आप नहीं चल सकते। क्योंकि आपके मतलब वो जो HR अच्छी ढूंढते रहे थे हमारे प्रोग्राम में, वो अलीम खान की एक बात बहुत अच्छी है कि क्या बुज़दार को शौकत खानम का हेड लगाया जा सकता था? खान साहब की तो कप्तानी बड़ी मशहूर है ना। उन्होंने जो 92 में वो जो शुक्र है इस दफ़ा हम कोई पता नहीं कहाँ गए, इधर और उधर से हम जीत गए थे, बड़ा था कि जी कप्तान है। कप्तान की टीम में निकले कितने? आधे घंटे बाद, 2 हफ्ते बाद, 3 हफ्ते बाद सारे भाग गए। वो लिस्टें बना रहे हैं कि भाई कोई ठहरा भी है। ये थी कप्तान की मैनेजमेंट और उनकी आई के वो देखते थे कि शाहकार लोग मेरे पास हैं। ये थी उसकी टोटल मैनेजमेंट जिस पे नया पाकिस्तान बिल्ड किया और पूरे पाकिस्तान की तबाही भेज दी। हम कैसे उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं कि एक शख्स के साथ पूरी यूथ को लगी हुई है कि वो कुछ नया देगा। उसने क्या दिया? उसने वो कौन से बंदे ढूंढे जो नाबगैर रोज़गार थे और उन्होंने ढूंढ लिया। आप एक एक का नाम ढूंढते जाएं, 70% तो वही थे जो पहले थे। जो नए ढूंढे उनके ऊपर खुद असद उमर को किसने निकाला? मैंने निकाला था वजारत ख़जाना से, खान साहब ने खुद निकाला। और फिर पिंडी वालों ने दोबारा वजीर बनवाया, किसी ने नहीं बनवाया। ओपन बात है, चैलेंज है कि खान साहब ने दोबारा नहीं लेना था। उन्होंने कहा आप इसे रखें वजीर, उन्होंने कहा जी ले लें। ये क्या कहानी है? किस चीज़ के ऊपर जा रहे हैं भाई? आपको बैठना है, किसी सूरत में भी बैठना है, चाहे इलेक्शन के बाद बैठे को कोई तैयार नहीं, चाहे इलेक्शन के बाद और चाहे आप इलेक्शन से पहले आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन निकालना है। बॉक्स कोई नहीं निकालेगा, कोई अपने यही मेरी और आपकी बात है कि आपको इलेक्शन के बाद ही सिचुएशन बनेगी। आपने जिस नए को बिठा के तजर्बा करके मुल्क चलाने की कोशिश की थी, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ क्योंकि इनके दुख और तकलीफ में इजाफा होगा, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर चेक कर लीजिएगा। वो मजा आ रहा है, गाना चलेगा। सवाल पता नहीं आपने क्या किया था 3 साल में घुसे हुए। फिर मुझे बात करने देना। असद उमर को किसने निकाला था? पाकिस्तान कायदे-ए-आज़म ने पहले बना लिया। मैंने कहा आपको दुख और तड़प और इमरान खान ने। भट्टी साहब का मसला ये है कि इनको अगर सुना जाए तो ये सुकून से रहते हैं, और अगर इनको जवाब दिया जाए तो मिनट में इनको बहस आती है। नहीं, मुझे थोड़ी बात पूरी करनी, क्विकली खत्म कीजिए प्लीज। मतलब कि इनको मसला क्या है? मैंने भट्टी साहब का मसला छोड़ के पाकिस्तान के मसले पे आ जाए। सिर्फ इनको सुना जाए और मेरा क्या मसला है, इनको क्या सुना जाए, क्योंकि इस पे फोकस करें। कोई फोकस 3.5 साल दिमाग से नहीं निकल रहे, क्योंकि मुझे साल भूल गए। 3.5 साल दिमाग से अपने मुल्क के लिए बड़ा मजा आ रहा है कसम से। आपने सवाल कुछ करते हैं, जवाब गंदम, सवाल चना जवाब गंदम, बड़ा मजा आ रहा है। वाह 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 वाह। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो सईद साहब के पास जाऊंगी। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि हम सबको मिल के बैठना है और मुल्क को इस मसले से जो है वो निकालना है, लेकिन वो मिल बैठने के लिए तो कोई तैयार नहीं है, बल्कि हमारे स्टूडियो में थोड़ी सी इस वक्त जो है वो आपने देखा गहमा गहमी जो है वो हो गई है। सईद काजी साहब, क्या ये इलेक्शन के बाद जो है चीज़ों मंजरनामा आपको बदलता नज़र आता है, या ये जो गर्द व गुबार जो इलेक्शन से पहले उड़ रही है और जो हम पिछले एक वो हर 5 साल में देखते हैं, वो चोर डाकू, वोट पे डाका पड़ गया, सिलेक्शन हो गई, यही चलता रहेगा और इसी तरह चीज़ें चलेंगी? जो आप भी बात कर रहे हैं, हम सब बात करें कि मिल के बैठना चाहिए, वो तो मुझे नहीं लगता होने वाला है। पोलराइजेशन इस हद तक बढ़ चुकी है। एक तो मेरी दरख्वास्त है कि इस मसले को हल करने के लिए एक चार्जशीट जो इमरान खान के खिलाफ हमें लिख के दे दी जाए, और एक दिन दे दें। अब हाफसा काम नहीं करता, अगले दिन हम इम्तिहान ले लें, हम रट के सुना देंगे, इम्तिहान भी दे देंगे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि हम आपकी चले हम हार मानते हैं। अरे भाई 1977 का मार्शल लॉ भी पीटीआई ने लगवाया था। वो नॉन इलेक्टेड असेंबली जिसमें ख्वाजा साहब आसफ साहब के वालिद मोहतरम जो हैं बसात एहतराम, जिसके स्पीकर बने थे, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के वर्करों के गले काटे थे एक आमिर के पीछे खड़े होके, वो भी खान ने किए थे यार। हम मान लेते हैं, आप जो कहते हैं हम मान लेते हैं। और बात ये है कि क्या कोई कलेक्टिव बात हम कर सकते हैं? हम साफी हैं, हमारा फर्ज क्या है कि हम वो आईना दिखाएं, वो तस्वीर दिखाएं जो दुरुस्त है और जो इस मुल्क के साथ होने जा रहा है। सवाल ये नहीं है ये हम पार्टीजन क्यों हो गए। मैं और भट्टी जो है वो हम एक तरफ क्यों नहीं है। हम किसके साथ खड़े हो गए? हमें तो अवाम के साथ खड़े होना है, कानून के साथ खड़े होना है, आइन के साथ खड़े होना है। कहीं आइन नजर आता है तो बताएं मुझे, मैं भी देखूं। मुअद्दब से ढूंढ रहा हूं आजकल, किधर है वो? और दूसरी बात क्या कि ये अजीम कौम 24 करोड़ लोगों की ये कौम, जिसमें अजीम लोग पैदा हुए, भगत सिंह जैसे शहीद पैदा हुए और बहुत लोग पैदा हुए जिन्होंने कुर्बानियां दी और ये मुल्क बनाए। और तो ये सिर्फ इमरान खान के लिए रह गया है, ये मियां साहब की फैमिली के लिए रह गया है, शाह महमूद कुरैशी साहब के और उनके बच्चों के लिए रह गया है। पिछले 42 साल से 1700 बंदे इलेक्ट होकर बार बार आ रहे हैं बकौल फर्क सलीम। क्या फर्क पड़ा? और इस तबके ने इस तबका हैज एब्डिकेटेड द राइट टू रूल। एक खूबसूरत मुल्क जहां 5 मौसम है, दुनिया का हर लैंडस्केप है, अरब बैरल तेल नीचे मौजूद है, टके टोकरी करके हमें रख दिया है। और इस मुल्क में मैं कभी आपसे बारिया शेयर करूंगा रिपोर्ट जिसमें मैं काम कर रहा हूं कि ये मुल्क गैस पर और शेल गैस पर और पेट्रोल पे तैर रहा है, मगर उन्होंने बंद करवा दिए। क्यों बंद करवा दिए? क्योंकि हमने इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कौन किसने फैसले करने होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ने करने होते हैं ना। एग्जैक्टली। आई एम वेरी सॉरी टू इंटरजेक्ट, क्योंकि बिल्कुल आखिरी 3 मिनट रह गए। मैं दोनों मेहमानों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। सोल्यूशन की तरफ क्विकली जरा आए। कोई सोल्यूशन है या कोई सोल्यूशन नहीं है? नहीं, इनके होते हुए तो कोई नहीं। नहीं समझे? हाँ, ये जो सारे बैठे हुए इस वक्त सब के सब ये हमारे ऊपर जो हर पार्टी का वो अपनी अपने नैरेटिव के कैदी हो गए हैं, अपने उनकी सच अपने आधे सच लेके फिर रहे हैं। कोई इतनी नफरत और तकसीम मुआशरे में बढ़ गई है, इतने बुरहान हो गए, स्टूडियो में भी देख लिया, इतने बुरहान हो गए। नहीं, मेरा भाई है वो तो हम हमेशा ऐसे करते, लेकिन इतने बुरहान हो गए। हमारा कोई इशू नहीं, हम लड़ भी लेंगे तो इसका मुल्क पे क्या असर पड़ेगा? ये जब ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं तो उस वक्त मुल्क पे होता है। अब इशू ये है, मैं कहता हूँ कि 3.5 साल की जो इमरान खान ने गलतियाँ की उनकी सज़ा दें, जो करप्शन हुई सज़ा दें। अब वक्त है आपका। अगर फरा गुज्जर इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है, उस्मान बुजदार तो है, पकड़े। जो वो ठेके जो लिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो तो हैं, पकड़े। और इसके अलावा लेकिन क्या है कि जो चीनी चोर था, जो डाकू था, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गया। उस्मान बुजदार घर बैठ गया है। महमूद खान को क्यों नहीं पकड़ते, जो आमिर भाई ने कहा सूबा जिस दबो दिया जिसने, ये पॉलिटिक्स और ये क्यों नहीं निकलता? लेकिन इशू ये है कि आज होगा क्या? अब आप ये क्या मसले हल कर पाएंगे? जो इस वक्त मुआशी बुरहान है, आईनी बुरहान है, अदालती नहीं हो सकेगा आपको लगता है? कोई मुझे होप नहीं लगती कि ये इस हम दलदल से आगे निकलेंगे। लास्ट मिनट आमिर साहब, सोल्यूशन है कोई, या आपको लगता है कि इसी तरह चीजें चलती रहेंगी? ना तो मन सलवा आना है, जो कुछ करना है यहीं पे होना है, यहीं के लोगों ने करना है, और तभी होना है जब बातचीत होगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। इलेक्शन के बाद बातचीत होती नजर आती है? मैं तो समझता हूँ कि चूंकि पीटीआई तो कट टू साइज हुई है
और होती हुई मुझे और नजर आ रही है। लेकिन आमिर साहब इस मुल्क में कट टू साइज से फिर दोबारा साइज पे आना कोई मुश्किल मैंने ये नहीं कहा कि वो खत्म हो गई है, मैंने कहा है कट टू साइज हुई, और ये पार्टियां कई कई दफा होके आती हैं। मैं कभी नहीं कहता कि भाई वो सारी उम्र के लिए बंद हो गए हैं या वो जमानत पे कभी नहीं आएंगे, ये मैं नहीं कह रहा। मैंने कहा है कि इस इलेक्शन के ऊपर आपने जो सवाल किया है कि मुझे वो कट टू साइज होती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल में आने वाले दौर में गुफ्तगू भी अच्छी होगी, फैसले भी ठीक होंगे, और वो जो आइन और कानून का एक रटा रटाया ड्रामा हमारे यहाँ ढूंढा जाता है ना, उससे नहीं होना। उसमें फौज हकीकत होगी, उसमें अदलिया हकीकत होगी, उसमें सियासतदान हकीकत में होंगे और बैठ के आपको करना होगा। इसके अलावा आप मुझे बताएं कहाँ से लाएंगे? इसके अलावा सोल्यूशन नहीं है ही नहीं। बाकी आप मेरे भाई और मैं बैठ के हम तकरीरें करें, मैंने ये किताब पढ़ ली, मैंने वो सुन ली, ये जो है ना जुमले, ये बड़े सतही काम होता है, ये होना नहीं चाहिए, बल्कि होना चाहिए हकीकत पे बात, कोई बात करें ना, कोई रास्ता दें। मुझे प्रोग्राम जो है अनफॉर्चुनेटली कंक्लूड करना है, डिस्कशन बड़ी अच्छी है हमारी जारी थी, बट हकीकत यही है। आई एग्री विद आमिर साहब कि मिल बैठकर बात करनी होगी ताकि यहाँ से आगे निकला जाए। ऑन दैट नोट आई क्लोज टुडेज प्रोग्राम। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर साहब आपका, और सईद काजी साहब बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट।